नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। और आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी में मैरिज की प्रिडिक्शन कैसे करें, उसका स्टेप बाय स्टेप हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको लगता है और आप चाहते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में मैरिज की प्रिडिक्शन या कोई भी प्रिडिक्शन कैसे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, समय ज़्यादा ना खराब करते हुए हम लोगों का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं भगवान गणेश जी को नमन करता हूँ और अपने ज्योतिष गुरु माता पिता और फिर देवताओं को नमन करते हुए ये वीडियो शुरू करता हूँ। हम सभी को पता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है, और वो कृष्ण मूर्ति कृष्ण मूर्ति जी द्वारा, गुरु जी द्वारा आविष्कार किया गया। तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी जो थी, ब्रांचेस थी, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लिया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कुछ चीजें ली और कुछ और जगह से भी ली। तो उनकी जो बेस्ट टूल थे उनको लेके उन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया। तो जैसे प्लेसिडियस हाउस सिस्टम हम यूज करते हैं इसमें, और क्या कहते हैं, एस्पेक्ट यूज करते हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट भी यूज कर लेते हैं। और उन्होंने विंशोत्तरी दशा को यूज किया यहाँ पे। और नष्ट जातम से इन्होंने आरपीएस को यूज किया। प्लस राशि को इतना महत्व न देके नक्षत्रों को, और आगे नक्षत्रों को भी फर्दर हर नक्षत्र को 9 पार्ट्स में डिवाइड करके विंशोत्तरी दशा के हिसाब से उन्होंने उसको सब डिवीजन या सब कहा, उसको यूज किया। तो चलिए, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं, अगर किसी की शादी देखनी हो तो हम कैसे देखते हैं। तो मैं आपके सामने एक चार्ट ला रहा हूं। ये मेरे क्लाइंट का ही चार्ट है, पुराना। तो अगर हमें इसमें मैरिज देखनी हो सपोज, तो हम मैरिज कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 7 कस्पल सब लॉर्ड। अब ये कस्पल सब लॉर्ड क्या होता है। कस्पल सब लॉर्ड में दो चीजें हैं, एक है कस्प और एक है उसका सब लॉर्ड। कस्प क्या होता है पहले इसको समझते हैं। एक जो हमारा हाउस होता है, हाउसेस तो हमें पता है, ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं ये हाउस है। तो ये हमारा पहला घर है ना। ये हमारा दूसरा घर है। यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे हमारा असेंडेंट। ये हमारा पहला घर है, ये वाला। ये दूसरा घर है, और ये हमारा तीसरा घर है। क्योंकि यहाँ पे लगन जो है वो 4 नंबर का लगन है, कर्क राशि का लगन है, तो ये असेंडेंट लिखा हुआ है। तो ये घर है। तो इनकी जो एंट्री होती है, इसको हम कस्प कहते हैं। तो फर्स्ट घर की जो एंट्री है वो ये कस्प है। सेकंड घर की जो एंट्री है वो ये कस्प है। अब आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हाउसेस के ऐसे कस्प कहाँ पे होते हैं। तो कस्प जो बेसिकली एक पॉइंट है, जैसे हमारे प्लेनेट एक पॉइंट पे होते हैं, ऐसे ही कस्प हमारा ये पॉइंट है। यहाँ से कस्प चालू हुआ है 29 कैंसर से, और ये 24 लियो पे खत्म हो गया। तो ये हाउस है, लेकिन कस्प जो है वो ये है। हाउस फर्स्ट का कस्प ये है, सेकंड हाउस का कस्प ये है। तो ये कस्प होता है। अब ये हमारा मान लीजिए पूरी राशि है, और इसमें हमने एक नक्षत्र तोड़ा, दूसरा नक्षत्र तोड़ा और तीसरा नक्षत्र तोड़ा। तो ये हमारे नक्षत्र, ये तो हमारा मान लीजिए चौथी राशि की हम अगर हम बात करें, तो इसका जो राशि लॉर्ड है, आरएल जो होगा वो मून होगा। एनएल नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा इसका। तो चौथा है तो आखिरी इसकी बुध होता है नक्षत्र लॉर्ड। उससे पहले शनि होता है, और उससे पहले गुरु होते हैं। तो इस नक्षत्र, इस राशि में हमारे कितने नक्षत्र लॉर्ड हो सकते हैं, 3, गुरु, शनि या बुध। अब मैं मालूम है आखिरी नक्षत्र है तो बुध ही होगा, तो इसका नक्षत्र लॉर्ड बुध है। फिर गुरु जी ने इस एक नक्षत्र को, ये जो नक्षत्र था, इसको भी 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको इन्होंने कहा सब डिवीजन, या हम लोग सब के नाम से जानते हैं। और ये जो डिवीजन था, इनको भी इन्होंने सीक्वेंस में रखा। तो क्योंकि ये बुध का नक्षत्र है, तो सबसे पहले जो सब है, डिवीजन है, वो बुध का रहेगा। फिर बुध के बाद केतु का आएगा। फिर
शुक्र का, फिर सूर्य का, इस तरीके से ये सब हो गए। तो ये लास्ट में ये करीबन, तो ये यहाँ पे रहेगा। और उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, ये जगन्नाथ हो रहा सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो अच्छा, मैंने ये मिटा दिया, दोबारा लिख लेंगे हम लोग। तो इसको मैं यूज करता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट रहती है। तो हमारा जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र लॉर्ड जो है बुध है, और सब लॉर्ड उसका शनि है। तो अभी हमने कहा था कि हमारा कस्पल सब लॉर्ड कौन है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कस्पल सब लॉर्ड हमारा शनि है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये चौथी राशि थी जिसमें हमारा ये हाउस है, और इसका जो कस्प है फोर्थ साइन में आ रहा था, लास्ट में आ रहा था, तो इसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो कौन होगा? बुध होगा। और जो कस्पल सब लॉर्ड है, कस्प का सब लॉर्ड है, वो हमारा शनि आ गया। ठीक है। तो आपने ये जान लिया कि कस्पल सब लॉर्ड कैसे निकालते हैं। जिस भी हम कस्प की बात कर रहे हैं, कस्प क्या होता है, एक हाउस की एंट्री होती है। तो उस हाउस की एंट्री को हम कस्प कहते हैं। और जहां पे वो रखा हुआ है, जिस पॉइंट जो पॉइंट निकला है, उसका जो सब है, उसका जो लॉर्ड है, उसको हम सब कस्पल सब लॉर्ड कह लेते हैं। ठीक है। तो इस केस में हमारा सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड शनि हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम साथ में ये देखते हैं कि शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड का एनएल कौन है? वो है केतु। और उसका सब लॉर्ड कौन है शनि का? वो है एसएल जो है, वो है सूर्य। ये हम क्यों देखते हैं? और एसएल क्या है? अभी एसएल के तो हमने बताया ना यहाँ पे। तो सूर्य, मतलब शनि जिस राशि में होंगे, जिस नक्षत्र में होंगे, और जिस सम में होंगे। अब आपको पता चल गया कि राशि, तो शनि आप यहाँ पे देख सकते हैं। शनि किसकी राशि में? सिंह राशि में। ये 5 नंबर राशि 6 है ना, तो ये 5 नंबर राशि में, सिंह राशि में। तो सिंह राशि में हम इनका देख लेते हैं स्थिति क्या है। 3 डिग्री के हैं, तो पहले ही नक्षत्र में, तो वो केतु के नक्षत्र में आ गए, है ना। और वो सब उनका सूर्य हो गया। तो इस तरीके से हम सेवंथ का सब लॉर्ड लेंगे। वो कैसे देखा हमने? वो जगन्नाथपुरम में आपको दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर ये हाउसेस की इंफॉर्मेशन होती है, और ये केपी की इंफॉर्मेशन होती है। तो 3 टैब हम ये लोग यूज करते हैं यहाँ पे। केपी से हमने ये निकाला कि हमारा सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड कौन है। वो हमारा ये शनि आ गए थे। ठीक है ना। अच्छा, मैं सेवंथ कस्पल नहीं, ये सब लॉर्ड, आपको सब लॉर्ड समझा रहा था, कस्पल सब लॉर्ड। तो ये मेरी गलती हो गई। तो हम देखेंगे कि सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड वैसे शनि ही निकले। तो यहाँ पे सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड यहाँ से निकालेंगे हम लोग। ये रहे, ये हमारे शनि आ गए। तो वो शनि ही आ गए। ये भगवान की कृपा है, गलती नहीं भी हुई हमसे। और उसके जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो केतु आ गए। और जो सब लॉर्ड है, वो सूर्य आ गए। तो हमारे पास 3 प्लेनेट आ गए। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, और उनका सब लॉर्ड इस प्लेनेट का। अब हमने नक्षत्र लॉर्ड क्यों लिया? क्योंकि केपी में या नक्षत्र पद्धति में कहते हैं कि, केपी में, कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। तो शनि अपने नक्षत्र स्वामी किसका फल देगा? केतु का देगा। और जो केपीआई, जब केपी का हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रह जो फल देगा वो तो अपने नक्षत्र स्वामी का देगा, लेकिन उसका जो टेस्ट आएगा, आखिर में फाइनल रिडिक्ट होगा, कैसा रहेगा उसका, वो अपने सबसे पूछ के देगा। तो अगर सब एग्री करेगा तो वो फल अच्छा दे देगा, नहीं तो फल नहीं देगा। तो हम जब मैरिज की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे कि मैरिज कैसी रहेगी, हम कह रहे हैं कि मैरिज होगी या नहीं होगी, सबसे पहले वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है? हमें ये देखना होता है कि ये जो शनि है, जो ग्रह है, वो कहाँ पे बैठे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शनि कहाँ पे बैठे हैं। शनि बैठे हैं यहाँ पे पहले घर में। ठीक है। और उनकी राशियां किन किन घरों में पड़ रही हैं? तो उनकी राशियां जो पड़ रही हैं शनि की, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ में। ठीक है।
तो सिक्स, सेवन और एट में, इन तीन घरों में इनकी राशियां पढ़नी है। देखिए, अब ये दो घरों में कैसे पड़ गई उसकी बात हम बाद में करेंगे किसी अगले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि अब शनि किन किन घरों के फल देंगे। पहले घर में बैठे के, छठे घर और सातवां और आठवां घर इनका अधिकार हो गया। उसके बाद हम देखें केतु। केतु कौन से घर में बैठे? केतु आठवें घर में बैठे। और सूर्य कौन से घर में बैठे? सूर्य बैठे 11वें घर में। यहाँ पे हमें दिख रहा है 11वां घर। और सूर्य का घर कहाँ पे आ रहा है? सूर्य की राशि कौन से घर में? वो लियो दूसरे घर में। और शादी के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि एक घर से घटना नहीं घटती, एक से ज्यादा घर हमें चाहिए होते हैं। तो हम शादी के लिए 2 7 11 घरों को देखते हैं। अगर 2 7 11 घर आ रहे होते हैं मैरिज के लिए, हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज में अगर हमारे पास 2 7 और 11 घर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि शादी हो जाएगी। ये हम प्रॉमिस चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 आ गया, 2 भी आ गया और 11 भी आ गया। अभी 6 का क्या होगा? 6 से कुछ दूरी हो सकती है, जब दशा आएंगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और 8 से क्या हो सकता है? 8 से, क्योंकि वो 7वें का दूसरा है, तो जो पार्टनर होगा ये उसका दूसरा घर हो गया। तो हो सकता है कि अच्छा पैसा मिल जाए, या जो पार्टनर है वो धनी हो सकता है। तो कुछ पैसा भी मिलने की इस शादी में बात है। थोड़ी प्रॉब्लम भी है क्योंकि 2 का भी एंटी 1 आ रहा है। लेकिन प्रायोरिटी किसकी है? प्रायोरिटी तो सूर्य की रहेगी। तो सूर्य 11 और 2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब शादी कुल मिला के काफी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमने शादी का प्रॉमिस चेक किया अभी इस वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको केपी में मैरिज को कैसे देखें, इसी तरीके से हम किसी भी इवेंट को देख सकते हैं। मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा, और अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि अभी तो हमने इसका केपी में प्रॉमिस चेक किया। हमने क्या चेक किया? कि ये इवेंट घटना घटेगी या नहीं। क्योंकि जब अगर घटना ही नहीं घटेगी तो उसका टाइमिंग निकाल के क्या फायदा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो पार्ट 2 आएगा, कि शादी की कब होगी वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया। और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आपका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर, तो ये आप उनको भी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम टाइमिंग की बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।